हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक बार फिर से 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। है ना, हमारा टॉपिक चल रहा है अभी 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे लास्ट पेज 28 नंबर पे। ठीक है, बाकी हमने इसमें सारी चीज़ें अभी यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए हमको लास्ट टॉपिक पढ़ना है उच्चारण स्थानानाम पाणिनीय शिक्षा सूत्राणी। इसमें पढ़ना है हमको उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान अभी हम इसमें पढ़ चुके हैं। उच्चारण स्थान मतलब क्या है कि जितने भी व्यंजन हैं और स्वर हैं उनको हम कहाँ से बोलते हैं, उनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं। ठीक है, ये अभी हमने आपको दिखा दिया है, ये अपन देख चुके हैं ना कि कहाँ से क्या बोला जाता है। अब ये कह रहे हैं कि पाणिनी शिक्षा के सूत्र जो दिए गए हैं उनके अनुसार आपको उच्चारण स्थान के ये सूत्र हैं। ठीक है, ये सूत्र के माध्यम से पाणिनी कौन थे? पाणिनी महान वैयाकरण है, जिन्होंने क्या किया है, सबसे पहले संस्कृत में जितनी भी जो बुक्स लिखी हैं उनमें किसने लिखी है, ये शिक्षा शास्त्र की जितनी भी सूत्राणी के जितने सूत्र लिखे हैं या जिनकी पुस्तकें जो लिखी गई हैं व्याकरण की, तो वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? सर्वप्रथम पाणिनी के द्वारा। है ना, ये महान वैयाकरण हुए संस्कृत के, जिन्होंने क्या किया है, संस्कृत को सूत्रों में बांधा है ना। इन्होंने अपनी सारी जितनी भी बुकें लिखी हैं वो किसमें लिखी है? सूत्रों में लिखी, मतलब संस्कृत की हर चीज के लिए उन्होंने सूत्र दे दिए हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर उच्चारण स्थान के लिए भी पाणिनि ने क्या दिए? सूत्र दिए हैं, जिनके माध्यम से हम उच्चारण स्थान को आसानी से समझ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं हम। पहले क्या दिया? सूत्र दिया, फिर उसका भाव दिया, मतलब उसका अर्थ बता दिया है। तो पहला कह रहे हैं, पहला सूत्र इन्होंने दिया है उच्चारण स्थान के लिए, कह रहे हैं अकुह विसर्जनीया कंठ्या। अकुह विसर्जनीय, हमने आपको बताया कि कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो कौन कौन से करते हैं? आ और का वर्ग पूरा। कु मतलब होता है का वर्ग। यहाँ पर ये चलते हैं कु वर्ग, चू वर्ग, टू वर्ग, तू वर्ग। इस प्रकार से ये पूरे वर्ग जो हमने आपको बताया ना, 5 वर्ग, कचट तप, इन्हीं को कहा जाता है कु वर्ग। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आ और आ कु वर्ग। कु वर्ग मतलब का, खा, गा, घा, इया, और हा और विसर्जनीय। विसर्ग मतलब विसर्ग जो होता है, ये 2 मात्रा जो लगी बिंदी लगाते हैं उनको बोलते हुए। ये सारी चीजें, ये सारे वर्ण किससे बोलते जाते हैं? इनका कंठ स्थान, इनका स्थान क्या होता है? कंठ स्थान। ठीक है, तो इन्होंने एक सूत्र में इसको बांध दिया कि अको विसर्जनीय कंठ्या। आ का खा गा घा हा विसर्ग और अह एसाम वर्णानाम उच्चारण कंठ स्थाने भवति। इन वर्णों का उच्चारण कंठ होता है। ठीक है, तो ये हो गया अकोह विसर्जनीय, मतलब आ का वर्ग, हा और विसर्ग। ठीक, ये हो गया। इन्होंने देखो कितनी छोटी सी चीज में आपको इतनी बड़ी बातें बता दी। अब कह रहे हैं इच्यो सालाम इच्यो सास तालव्य। इच्वे तो ई बड़ा ई, जहां पर भी छोटे वर्ण आएंगे इसके साथ आ रहेगा साथ में बड़ा वाला भी। तो यहाँ कह रहे हैं ई बड़ा ई चा वर्ग पूरा। फिर या और शा, ये वाला शा शक्कर वाला, हमने बताया था ना आपको, ये सारे सा बताए हैं, ये तालव्य शाह होता है। तो ये किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने? ई चा छा जा झा अया अंगा या और शा एशाम वर्णानाम उच्चारण स्थाने तालु स्थानिम भवति। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है, कौन कौन का है? ई चा छा जा झा इंगा या और शा। तो क्या कह रहे हैं, इसको एक सूत्र क्या दे दिए? इच्वे सांस, इच्वे सांस तालव्य। ठीक है, फिर कह रहे हैं ऋटुर्षा मूर्ध्या। अब देखो ऋटुर्षा तो री आ जाएगा, दोनों प्रकार के री, टा वर्ग पूरा, रा और ये वाला शा, ये मूर्ध्या के वर्ण होते। तो छोटा रा, बड़ा रा, टा ठा डा ढाड़ा, रा और शा जो इसमें आए हैं, देखो ऋटुर्षा मूर्ध्या। ये शाम वर्णानाम उच्चारण स्थानीय मूर्ध स्थानीय भक्ति, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ठीक, फिर कह रहे हैं ऋतुलशा दंत्या। अब क्या कह रहे हैं? ऋतुलशा तो लिरी, लिरी जो लिरी वाला आ गया, ता वर्ग पूरा, ला और ये वाला शा, ये सारे किसके होते हैं? दंत। तो कह रहे हैं लिरी तथा दादाना ला और शा एशाम वर्णानाम उच्चारण दंत स्थानीय भवति। इनका उच्चारण स्थान दांत होता है। ठीक है, फिर उपु पद्मा पद्याम उपु पद्मानिया ओष्ठा। क्या कह रहे हैं? ऊ कौन सा हो जाएगा? छोटा ऊ, बड़ा ऊ। पा वर्ग पूरा, तो पाफा बाभा माँ। और उपध्यमानी, उपध्यमानी क्या होता है?
ऐसा जी उपध्यमानी के लिए देखो क्या करते हैं हम, जैसे अयोग वर्ण एक लगा देते हैं, अयोग वर्ण जो होता है ना, तो वो उपाधिमान होते हैं। उपाधिमान जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, ऐसा एक विसर्ग लगा दिया मान लो, है ना, उपध्यमानीय हो जाते हैं। तो इनके सबका इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ स्थानीय भवति, इनका स्थान ओष्ठ होता है। ठीक है, फिर है जमगढ़ नमा, जमगढ़ नमा स्वस्थान, इनका स्व स्थान होता है, अपना स्थान भी होता है और दोनों स्थान होते हैं, मतलब इनका स्व भी होता है और ये क्या होते हैं, उस स्थान में भी आते हैं। जैसे ये का के साथ आएगा, ना के साथ आएगा, तो ये सारे वहां पर भी आते हैं और इनका अपना स्थान भी होते हैं। तो कह रहे हैं नासिका स्थान, इन सबका नासिका स्थान होता है। तो कह रहे हैं इंगा, इया, ड़ा, ना, मा एशाम वर्णानाम उच्चारणे उभयो स्थानीय, इनके दो स्थान होते हैं, अर्थात स्वस्थाने सह नासिका, मतलब अपना स्थान होता है इनका नासिका के साथ, और सह नासिका स्थानीय अपि भवति, स्वस्थान अपना स्थान भी होता है और इनका वर्गों के साथ भी स्थान होता है। ठीक है, तो ये उभो मतलब दो स्थान होते हैं। फिर कह रहे हैं ए आई कंठ तालव्यो, ए और आई का इनका कंठ और तालव्य दो स्थान होते हैं। अन्य वर्णीय उच्चारण उभयो कंठ तालु स्थानयो भवति, इन दोनों का ए और आई का स्थान क्या होता है, कंठ और तालव्य होता है। ठीक है, फिर ओ औ कंठोष्ठ्यो, तो ओ औ का इन दोनों वर्णों का स्थान क्या होता है, ये भी उभय पद होते हैं, तो इनका कंठ और ओष्ठ होता है। ठीक, बकारो दंतोष्ठ, बकारो मतलब बा जो है, ये जो बा है ना वजन वाला, इसका वर्णस्य उच्चारण उभयो दंत और ओष्ठ स्थानो भवति, उभय मतलब दो, उभय का मतलब क्या होता है, दोनों। तो इनका स्थान क्या होता है, बा किससे बोला जाता है, दांत और ओष्ठ से, तो इसके स्थान भी ये भी दो हो गए। फिर अनुस्वरायाम नासिक्या, अनुस्वर यम और यमा चा मतलब ये विसर्ग वर्णानाम उच्चारण नासिका स्थानीय भवति, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये होते हैं सारे वर्णों के उच्चारण स्थान। इसको क्या किया है, पाणिनि जी ने इनको सूत्रबद्ध कर दिया है, सूत्रों के माध्यम से भी आप इनको याद कर सकते हो, है ना। अको विसर्जनीय कंठ्या, इचुषा तालव्या, ऋटुर्षा मूर्ध्या, लतुलषा दंत्या, उपोपध्यामानीय ओष्ठः, जमगण नमा स्वस्थाने नासिका स्थानाः, ए ऐ कंठ तालव्यौ, ओ औ कंठोष्ठौ, बकारो दंतोष्ठः, अनुस्वरायमा नासिक्या। बस इस प्रकार से ये सारे सूत्र क्या किए हैं, पाणिनि जी ने आपको उच्चारण स्थान के लिए दे दिए हैं। ठीक है, अब आपको ये जैसे भी याद हो जाते हैं वैसा हमको इसमें करना है। ओके, चलिए यहाँ पर ये आपका फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया, है ना। काफ़ी लंबा है क्योंकि 28 पेज नंबर है फर्स्ट चैप्टर में, मगर आपको इसको अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपको संस्कृत समझना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।